उसके बाद है हमारे पास फाइलम मोलस्का। मोलस्का वो पहला फाइलम है जहाँ से प्रॉपर बॉडी वाले एनिमल से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब सेल्स टिश्यूज से बढ़कर। जिन एनिमल्स की ना मतलब फ्लैट बॉडी है, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थस की थी, ना इस कैलमिन्थस की तरह राउंडेड वर्म्स हैं, बल्कि एक प्रॉपर जिनकी पूरी बॉडी है, हेड हो, नेक हो और फुट हो, ऐसे एनिमल से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, फाइलम मोलस्का से। तो ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, मोलस्क का मतलब सॉफ्ट। ठीक है, सो द टर्म मोलस्क वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉन्सन इन 1650। अबाउट 50,000 स्पीशीज आर रिकॉर्डेड। ठीक है, फिर उसके बाद हैबिटेट एंड हैबिट्स। मोस्टली ये ज़्यादातर क्या होते हैं, फ्री लिविंग से होते हैं। ठीक है, कुछ अटैच्ड होते हैं, सो वो चंद एक अटैच्ड होते हैं, सो वो सेसाइल होते हैं। और बाकी जो है ये लोग पाए कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर में, मॉइस्ट सॉइल में जो थोड़ी सी चिकनी गीली मिट्टी होती है उसमें, और माउंटेन रॉक्स में। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद इनकी बॉडी होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी, यानी कि 3 लेयर्स वाले। फिर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, ये हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। इनका नाम है इसलिए क्योंकि सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं। और ये हीमोसिलोमेट है। हीमोसिलोमेट का क्या मतलब, सिलोमेट का मतलब कैविटी होगी इनकी बॉडी में। और हीम वर्ड कहाँ से निकला है, ब्लड से। ठीक है, सो इधर ब्लड का भी कोई ना कोई लेना देना होगा। हीमोस्लोमेट ऐसी कैविटी है जिसमें ब्लड हो। ठीक है, सीलम इज डिवाइडेड इनटू ब्लड स्पेसेस। ठीक है, इनकी जो कैविटी होगी वो ब्लड स्पेसेस में डिवाइड हुई होगी, यानी कि इधर से ब्लड स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इससे पहले सर्कुलेशन के लिए ब्लड तो छोड़ो, प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं था। सारे के सारे फाइलम्स में डिफ्यूजन हो रही थी, यहाँ से प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ठीक है, बॉडी कंटेन्स हेड, इनकी बॉडी में हेड होता है। हेड से नीचे विस्ट्रल रीजन, हेड और फुट के दरमियान जो भी हमारी बॉडी का रीजन है, विस्ट्रल रीजन और मस्कुलर फुट होते हैं। ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। मेंटल, द होल बॉडी इज कवर्ड इन एन एनवेलप ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। इनकी पूरी बॉडी के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग होती है, पूरी बॉडी एनवेलप हुई हुई होती है उसमें, जो क्या कहलाता है, मेंटल कहलाता है। तो मेंटल क्या है, कवरिंग और एनवेलप ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू विच कवर्स द होल बॉडी। फिर उसके बाद शेल, द मेंटल इन मेनी केसेस सीक्रेट्स अ कैल्केरियस शेल विच मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल, सम विदाउट शेल। ठीक है, तो अब जो इनका मेंटल है, मेंटल क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना है, जो पूरी बॉडी को कवर कर रहा है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ एनिमल्स में उस मेंटल से कैल्केरियस शेल सीक्रीट होता है। उस ही मेंटल से कैल्शियम का बना हुआ पूरा शेल, पूरी कवरिंग, पूरे एक स्केलेटन सीक्रीट होता है। और जो है कभी कभार ये जो शेल है ये इंटरनल भी होता है, बॉडी के अंदर भी होता है, और कभी कभार ये शेल एक्सटर्नल भी होता है, बॉडी के बाहर भी होता है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि शेल सीक्रेट ना हो। ठीक है, तो जिनमें इंटरनल शेल होता है वो कटल फिश में होता है, एक्सटर्नल शेल स्नेल्स में होता है। स्नेल्स में आप देखते हो ऊपर एक एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, कैल्केरियस शेल होता है ऊपर। और जो विदाउट शेल है वो ऑक्टोपस है। ठीक है, जिनमें ना अंदर ना बाहर शेल ही नहीं है। फिर उसके बाद इनके सिस्टम्स, मोस्ट सिस्टम्स आर वेल डेवलप्ड सच एज, मेंटल की बात हो गई है, मेंटल से शेल की बात हो गई। उसके बाद सिस्टम्स, इनके ज़्यादातर सिस्टम्स वेल डेवलप्ड हैं, जैसे कि इनमें अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है। डाइजेस्टिव सिस्टम पिछले फाइलम में भी डेवलप हो गया था। फिर उसके बाद इनका सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड है, इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड है, नर्वस सिस्टम भी वेल डेवलप्ड है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी वेल डेवलप्ड है। तो इनके जो पाँचों सिस्टम है, पाँचों सिस्टम्स वेल डेवलप्ड हैं। ठीक है, रेस्पायर थ्रू गिल्स और मेंटल, ये अपने मेंटल के ही थ्रू ही रेस्पायर कर लेते हैं, या फिर इनके पास गिल्स भी मौजूद होते हैं फिश की तरह। फिर इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था वेल डेवलप होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर हीमोस्लोमेट की बात हुई थी और हीम ब्लड से निकला है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा यहाँ पर। प्रॉपर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन टाइप, एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप और क्लोज टाइप दो अलग अलग तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्या मतलब है इस बात का, कि अगर एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ तो फिर मैं आपको बताती हूँ। और एक्सेप्ट सिफेलोपोड्स, इनकी मज़ीद एक क्लास होगी सिफेलोपोड्स, उनमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बाकी तमाम जो है इनमें मोलस्कस में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फिर उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर जिक्र किया गया है, रेड्यूला। तो रेड्यूला क्या है, टंग लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड विद
हॉर्नी टीथ। रेड्यूला क्या है? टंग लाइक स्ट्रक्चर है, हॉर्नी टीथ्स होते हैं, ठीक है। अच्छा पहले इधर इनकी ये देख लो, डायग्राम देख लो, ये लैंड स्नेल की डायग्राम आपको बताई हुई है। ये इसका एनस है, ठीक है, इसका प्रॉपर एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ से इसका हेड है और ये इसका एनस है यहाँ पर, जहाँ पर ये ट्यूब एंड हो रही है। और उसके अलावा ये इसका बीच में स्टमक है, ये इसका इंटेस्टाइन है, इसकी मेंटल कैविटी है। तो अच्छा अब हमें क्या कह रहे हैं? टंग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें हॉर्नी टीथ्स और रेड्यूला नेफ्रिडिया आर आइदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। नेफ्रिडिया जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन से मे बी 1, 2 और 6, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा था, हमारे पास प्लेटी हेलमिंथिस में भी नेफ्रिडियल सेल्स मौजूद थे जिनमें फ्लेम सेल्स थे, और फिर एस्केलमिंथिस में भी नेफ्रिडिया प्रेजेंट थे। यहाँ पर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के तौर पर नेफ्रिडिया प्रेजेंट है, ठीक है। इनमें जो नेफ्रिडिया हैं वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं, वेरी करते हैं, ठीक है। इनका जो नर्वस सिस्टम है उसमें गैंग्लिया की कलेक्शन हुई हुई है हेड रीजन में। इनके ये हेड रीजन में गैंग्लिया होते हैं, ठीक है, फॉर्मिंग अ गैंग्लियोनिक मास, जिससे पूरा एक मास बन रहा होता है विच इज़ कनेक्टेड विद द गैंग्लिया ऑफ फुट एंड विस्ट्रल मास। यहाँ पर विस्ट्रल मास और फुट से ये पूरा कनेक्टेड होता है ये वाला गैंग्लिया, ठीक है, हेड में जो गैंग्लियर मास है वो। फिर मोस्टली यूनिसेक्सुअल, मतलब जिस तरीके से हमारी बॉडी में नहीं होता ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से पूरी बॉडी के नर्व्स कनेक्टेड होती हैं, वैसे आप समझ लो गैंग्लियोनिक मास से पूरी बॉडी के विस्ट्रल मास और फुट वगैरह के तमाम गैंग्लिया यानी कि तमाम नर्व्स कनेक्टेड होती हैं। मोस्टली यूनिसेक्सुअल, फ्यू और बाइसेक्सुअल। इनमें ज़्यादातर जो है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, चंद एक ऐसे हैं जिनमें दोनों सेक्सेस पाए जाते हैं, मेल और फीमेल, तो वो बाइसेक्सुअल होते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ट्रोकोफोर लार्वा, इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है फर्स्ट इनवर्टिब्रेट इन विच बोथ एंडो एंड एक्सोस्केलेटन्स वर ओरिजिनेटेड। इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होती है, लार्वा से डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले इनवर्टिब्रेट बनता है, पहले वर्टिब्रेट नहीं बनता। इनवर्टिब्रेट होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर कोई स्केलेटन नहीं होगा, कोई मेंटल नहीं होगा। फिर उसके बाद एंडो और एक्सोस्केलेटन्स डेवलप होते हैं, एंडो में एंडो और एक्सोस्केलेटन्स, ठीक है, जिसमें मेंटल अंदर और बाहर हो। फिर उसके बाद इनकी मज़ीद यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई है, डायग्राम्स दी हुई हैं, आप उनको देख लो। यहाँ पर आपको ऑक्टोपस दिया हुआ है, काइटन दिया हुआ है और मसल दिया हुआ है, यूनियम। सबके नाम में ही उनका मतलब है। अब उसी के ऊपर पूरा टॉपिक बेस कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप जो है स्टेप बाय स्टेप इनके सारे की पॉइंट्स याद करो, बस दैट्स इट। कोई भी मिक्स नहीं होंगी चीज़ें, ठीक है, आसान है सारे। फिर एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस इन मोलस्कस। मोलस्कस हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, हमें पता है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। इन द माउथ कैविटी ऑफ मैनी मोलस्कस हैज़ रास्पिंग टंग। रेड्यूला एक्सप्लेन किया गया था आपको, ऐसी टंग जिसमें से बहुत सारे हॉर्नेट टीथ्स निकल रहे हो तो इनके माउथ में ही होता है। हेल्प इन स्क्रैपिंग फ्लैश ऑफ एनिमल्स एंड वुड ऑफ शिप। अगर शिप के वुड से इन कॉन्टैक्ट आ जाए तो उसकी वुड को ये अपने उन हॉर्नेट टीथ से खरोचना शुरू कर देते हैं, और एनिमल्स के फ्लैश को भी, ठीक है। उसकी एग्जांपल दी हुई है, ऐसे एनिमल्स, ऐसे मोलस्कस जो शिप को खा जाते हैं, उसकी वुड को स्क्रैप करते हैं, वो है टोरेडो, ठीक है। तो फिर उसके बाद रेस्पिरेशन। अब होंगे इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की, इनके खाने पीने के बाद फिर उसके बाद रेस्पिरेशन अगर्स थ्रू गिल्स। रेस्पिरेशन गिल्स से स्टार्ट, इनकी गिल्स से होती है, हमने पहले पढ़ा था मेंटल से गिल्स होती है, ठीक है। इन मैनी स्नेल्स द मेंटल कैविटी इज कवर्ड बाय अ लंग। बहुत सारे स्नेल्स में हमने पढ़ा था, स्नेल्स में जो मेंटल होता है वो कहाँ होता है? वो एज ए एक्सोस्केलेटन होता है, बॉडी के बाहर होता है। तो उनमें जो मेंटल कैविटी होती है, मेंटल में अंदर एक खोखली सी कैविटी होती है, वहाँ पर लंग्स मौजूद होते हैं, तो ये मेंटल के थ्रू रेस्पायर करते हैं, ठीक है, वरना गिल्स से रेस्पायर करते हैं। मोस्ट मोलस्कस पोसेस ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ज़्यादातर में हमने पढ़ा था, सिर्फ एक इनकी क्लास ऐसी थी जिसमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था, बाकियों में ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, जिसके अंदर हार्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड। पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी हार्ट के ऊपर जो पेरिकार्डियम होता है उसमें जो कैविटी मौजूद होती है, पेरिकार्डियल कैविटी। नर्वस सिस्टम इसका जो होता है उसके अंदर 3 पेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया होते हैं। इनके नर्वस सिस्टम के अंदर 3 पेयर्स होते हैं, 3 पेयर्स मतलब कि टोटल 6 होंगे, ठीक है, और वो इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया होते हैं हेड में, फुट में और विस्ट्रा में, ठीक है। इन 3 जगहों पर एक एक पेयर्स होंगे इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया के, तीनों पेयर्स आपस में कनेक्टेड होंगे। द ब्रेन ऑफ ऑक्टोपस इज लार्ज। अब इनके एग्जाम्पल ऑक्टोपस की बात कर रहे हैं, उसका जो ब्रेन होता है वो लार्ज इन साइज होता है एंड कॉम्प्लेक्स एंड इनक्लोज्ड इन शेल एंड हैज़ गॉट ग्रेट एबिलिटी टू लर्न, ठीक है। तो ऑक्टोपस को चीज़ें याद भी रहती हैं, उसमें मेमोराइजिंग कैपेबिलिटी भी है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ब्रेन मौजूद है, ठीक है। तो ये पहला ऐसा फाइलम है जहाँ से ब्रेन और ब्लड इन टाइप की चीज़ों की स्टार्टिंग हुई है।
फिर उसके बाद आप आ जाओ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोलस्कस। उसमें कुछ यूज़फुल भी हैं और कुछ हार्मफुल भी हैं, दोनों को आपको सेपरेटली बताया हुआ है। यूज़फुल में सम ऑयस्टर्स मेक प्रीशियस पर्ल्स, इनसे पर्ल्स बनते हैं, वही जो सीप मोती वगैरह, जो पर्ल ऑयस्टर उनका नाम है, उस मोलस्कस का नाम है पर्ल ऑयस्टर, जिससे प्रीशियस पर्ल्स, बहुत कीमती कीमती मोती प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। यूज़ इन बटन इंडस्ट्री सच एज शैल और फ्रेश वाटर मसल, ठीक है, ये बटन इंडस्ट्री में काम आते हैं बटन्स वगैरह बनाने के लिए। यूज़ इन रोड बिल्डिंग ऑयस्टर शेल्स आर मिक्सड विद तार, ठीक है, रोड की मजबूती के लिए तार में ऑयस्टर शेल्स को ऐड किया जाता है तो वो रोड बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। और ऑर्नामेंट्स में सजावट की चीज़ें, और सोर्स ऑफ फूड इन मैनी कंट्रीज़ सच एज ऑयस्टर, मसल, क्लैम, इनको बहुत सारे कंट्रीज़ में खाया भी जाता है। ऑयस्टर्स आर यूज्ड एज फॉर डेकोरेशन, ज़ाहिर है ऑर्नामेंट्स के तौर पर यूज़ होने तो डेकोरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होंगे। फिर उसके बाद हार्मफुल मोलस्कस, दे कॉज इंजरीज वाइल वर्किंग इन गार्डन, एग्जाम्पल स्लग्स, ये कुछ ऐसे मोलस्कस भी होते हैं जिनसे अगर आप गार्डन में कोई काम कर रहे हो, वहाँ पर आपका इनसे कांटेक्ट हो गया तो उससे आपको इंजरीज हो सकती हैं। दे डिस्ट्रॉय वुड्स ऑफ शिप्स, ये हम पढ़ चुके हैं, जो टोरैडो होता है या टोरैडो शिप वर्म है, ये अगर एक दफ़ा शिप पर लग जाए तो उसके वुड को स्क्रैप कर लेता है, खा लेता है, उसे डिस्ट्रॉय कर लेता है। दे डिस्ट्रॉय प्लांट्स बाय कटिंग अप देयर रूट्स एंड स्टेम्स, ऑब्वियसली जब वो शिप्स के वुड को खा रहे हैं तो फिर वो अगर प्लांट से कांटेक्ट में आ जाए तो प्लांट्स के रूट्स स्टेम्स को भी कट कर देंगे, ठीक है। तो ये इनके हार्मफुल और यूज़फुल इम्पोर्टेंस के साथ यहाँ पर मोलस्कस भी ख़त्म हो गया।